नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम बहुत पास है और उस पास की घड़ी को देखते हुए हम सब परेशान रहते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे अपने टाइम को मैनेज किया जाए। तो आइए उसी क्रम में मैं शिवप्रिय झा आपके समक्ष जो लेकर आया हूं, ये सेशन बहुत ही उनके लिए काम आने वाला है जो वाकई इस बार के बीपीएससी के लिए एकदम कमर कस के लगे हुए हैं कि भाई करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे खास बात क्या है सेशन पे ये जरा देखिए। टॉपर्स की तरह मैनेज करिए टाइम। क्या है ये टॉपर्स की तरह मैनेज करने का टाइम? यहां मैं दो फंडे दूंगा। देखिए, एक जो जॉब वाले हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं और एक जो आपके नॉर्मल स्टडी वाले हैं वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज जो बहुत क्लियरली आपको याद रखनी है कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ट्राई करिए अर्ली मॉर्निंग जगने की, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब आप जगते हैं तो वो आपके परफॉर्मेंस में चार चांद ला देता है और वाकई आप समझेंगे कि कितना एफिशिएंट आपका सिलेक्शन में ये अर्ली मॉर्निंग वाला फंडा आपके लिए बहुत कामयाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा। क्यों क्यों मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के लिए हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, जब आप पहले पहले हाफ में अपना बहुत सारा टॉपिक को कर चुके होते हैं, किसी कारणवश यदि आपके दोपहर में टाइम कहीं बर्बाद भी हो जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, हमने सुबह के टाइम में कुछ किया है जो कि थोड़ा सा और भरपाई किया जा सकता है। ठीक है, ये सच है कि नहीं? जो लोग सुबह जग रहे हैं, क्या इस चीज को आपने फील किया है? या जो अभी नहीं जग रहे हैं वो एक बार हमारे कहने पर ट्राई करिएगा। 4 सवा 4 बजे का अलार्म लगाकर 2-3 दिन आपको लगाना होगा। आइए, बट ट्राई करिए कि इस रूटीन को फॉलो करने के लिए। देखिए रूटीन क्या है, जो जॉब वाले हैं उनके लिए और जो जॉब वाले नहीं है, जो स्टूडेंट है, भाई जॉब वाले भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं है ना? जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए देखिए रूल ये है, 3 प्लस, है ना, 3 प्लस 2, ये इनके लिए ऑप्शनल है जॉब वालों के लिए। बट स्टूडेंट के लिए क्या है? स्टूडेंट के लिए क्या टाइमिंग आपको मैनेज करना है? सबसे पहले सर ये 3 तो रखना ही है, +5 + 2 अभी के हिसाब से। जो अभी भी बिगनर हैं और ये चाह रहे हैं कि सर कैसे भी करके सिलेक्शन इस बार बस करवा दो, तो इस रूल को फॉलो करिएगा। अब यहां पर है कि सर 3 क्या है? ये 3 ये नंबर ऑफ आवर्स है। ध्यान से सुनिएगा, जो आज इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद भी यदि आप करना शुरू करेंगे इस रूल पर, बिलीव करिए आपका प्रीलिम हो जाएगा। प्रीलिम इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको याद रखना है, 4 AM पर जगने वाला फंडा। 4 AM पर हर हाल में आप जग जाइए, 4 या फिर 4:30 तक, मैक्सिमम 4:30 तक कर लो। आप ट्राई करके देखिएगा बच्चे, बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, अब देखो जो जॉब वाले हैं, जो जॉब वाले हैं वो क्या करेंगे, जब जॉब वाले जो रहेंगे वो भी हमारे साथ, है ना, जब प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे, जो जॉब वाले हैं जब वो अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे से 7 बजे तक अपने कोर्स को पूरा कर चुके होंगे, तो उनके उसके बाद उनको जॉब पे जाने में आसानी रहेगी। उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ नहीं पढ़ा। और जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो भी 4 बजे या 4:30 बजे से उठकर 3 घंटा यदि पढ़ते हैं, उनके भी मन में लगेगा हाँ आप कुछ किया। तो आप समझ रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक आप ये रूटीन को फॉलो करिए। बाकी जो जॉब पे जाने वाले हैं, फर्स्ट 3 आवर की हम बता रहे हैं, जो जॉब पे जाने वाले हैं वो भाई जॉब पे अपने जाएं, शाम को टाइम मिले तो ये 3+2 में से इसको आप निकालें। ये तो जॉब वाले के लिए एकदम क्लियर क्लियर बता दिया। ये तो करना ही है, मिनिमम 5 घंटे तो जॉब वाले को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब वाले ऑलरेडी टाइम को बहुत मैनेज करके चलते हैं और उनके लिए तो ये रूल तो है ही। खैर ठीक है, जो नॉन जॉब वाले हैं उनके लिए बच्चे देखिए, जैसे 3 घंटे आपने पढ़ लिया, 7:30 बजे तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, ओके। अब यहां से अब आप उठकर नहा धोकर आराम से नाश्ता पानी करके जो भी आप करते हैं, 2 घंटा मान लो भाई, आप 9:30 बजे से फिर अपना टाइम टेबल बना लें। 9:30 बजे से फिर से एक सीटिंग लगाइए और कम से कम ये फिर 3 घंटे की होनी चाहिए। 3 घंटे यानी कहने का मतलब है आपका 12:30 बज चुका होगा। ठीक है, फिर अपने बिहार में तो जल्दी जल्दी खा पी लेते ही हैं दिन में भी, है ना? तो उसी हिसाब से देखें तो चलो मान लेते हैं कि 1 बजे तक खा पी लो, आधा घंटा पावर नैप भी ले लो भाई, सोना भी है तो सो भी लो, यानी फिर से 1:30 बजे से आप अपना रूल को शुरू कर दीजिए।
1:30 से शुरू कर दीजिए, 1:30 पीएम से एकदम स्टार्ट कर दो। 1:30 पीएम से स्टार्ट करके फिर लगभग 5 बजे तक आप पढ़ो, 5 पीएम तक पढ़ो, है ना? फिर आप देखिए यहाँ पर लगभग यहाँ पर भी आपका कितना हो रहा है, 3.5 घंटा, 3 3 6 3 9 घंटा तो ऑलरेडी हो गया ना। अब किसी कारणवश आपका कुछ टाइम बर्बाद हो गया, मान लो किसी कारणवश किसी दिन अपने मित्र गण आ जाते हैं आपके, किसी दिन घर पे कोई आ गया, कुछ काम पड़ गया, तो आप इस टाइम को मिड वाले टाइम में मैनेज कर सकते हैं, बिलीव करिए, है ना? आप खुद देखो ना, 3 घंटे इधर हो गया, 3 घंटे इधर और 3.5 घंटे इधर, 9 9.5 घंटे तो हो गए। हमने यही कहा है 8 से 10 घंटे ही हमको चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? 9.5 घंटा हो गया, पूरा हो गया, और आप कब फ्री हो गए? 5 बजे फ्री हो गए, ठीक है? अब यदि इसके बीच में कुछ काम भी आ गया तो भाई ठीक है, वो काम कर लो, 3 घंटे को उसको शिफ्ट कर लो, यानी आपके पास 10 बजे तक का एकदम टाइम है। 10 बजे तक आप क्लास व्लास करके, है ना, यूट्यूब की जो हमारी होती है 9 से 10 वाली क्लास, उसको भी लास्ट करके आप फिर 10:30 बजे तक आप आराम से खा पी के सो जाएं, और 6 घंटे की नींद काफी है। 10:30 बजे से आप 4:30 बजे उठ रहे हैं, काफी है। लेकिन टाइम तो देखिए कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है? 9:30 प्लस ये 5 से 10 बजे तक में आपको दिया है, आपका कुछ भी काम है वो करो। यानी सोचो, यदि पढ़ने वाला बच्चा रहे तो वो इस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकता है, यानी आराम से 12 घंटे के करीब बना सकता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 12 घंटे करें, हमने यही बोला है 3 + 5 + 2, 3 घंटा सुबह का बहुत ही कंपलसरी है, 5 घंटा मिड वाले टाइम में, दोपहर के टाइम में, और इवनिंग में 2 घंटा, ये आपको करना ही है। जो जॉब वाले हैं सुबह का 3 घंटा वाला तो फिक्स है, ये जो 3 + 2 घंटा है ये उनके लिए ये है कि भाई शाम के टाइम में 3 घंटा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो सर 2 घंटा ही सही। लेकिन हाँ, भरपाई उनको अपने सैटरडे या संडे जब भी उनका ऑफ होता है उस टाइम उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये बहुत ही कंपलसरी है। टाइम की मैनेजमेंट की बात हो गई। टाइम मैनेजमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि सर क्या क्या किया जाए, क्या कैसे करें। तो देखिए अभी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप, है ना, कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे, मैक्सिमम एमसीक्यू लगाने की तैयारी करिए। यदि आप कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हम लोगों के ना टीम के द्वारा कई सारे आपके लिए बैचेस भी लाए गए हैं, जिनमें से एक जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये आरंभ 6.0, देखिए अभी प्री मेंस इंटरव्यू को लेकर है, ये फाउंडेशन बैच है, बहुत ही अच्छा खासा अभी आपका एसपीजे लाइव कोड से, ठीक है, ये जो कोड है एसपीजे लाइव, जो नीचे नंबर आप देख रहे हैं 764000, ठीक है, 76400300, इस नंबर पे कॉल करेंगे और एसपीजे लाइव से ये आपका 9999 का भी मात्र अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, इसके फीचर्स आप देखेंगे ना तो बहुत ही खास फीचर्स है। क्या क्या है? 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास है, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दिया जाता है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट, कंप्लीट प्रीलिम टेस्ट सीरीज, डेली मेंस क्वेश्चन विद आंसर राइटिंग, डेली करंट अफेयर पीपीटी, वीकली करंट अफेयर, मंथली स्टेट वाइज, भाई साहब मतलब तमाम चीजें, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, मंथली एमसीक्यू आपका, डेली क्लास पीपीटी, टॉपिक वाइज कंटेंट, डेली, है ना, हैंड रिटन कंटेंट। इसके अलावा 2 साल की वैलिडिटी, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिलता है, प्लस फुल रिकॉर्डेड कोर्स है, यदि कुछ छूट जाए तो वो भी आपको मिलता है रिकॉर्डेड में। 100% फी रिफंड की सर आप प्रीलिम निकाल लो, आपका पैसा वापस, है ना? तो कितना बढ़िया है ना। तो आप इस प्रॉफिट को भी उठा सकते हैं, है ना, इस बैच के साथ। एक और आपको बता दें, जो बिहार 360 वाला है ना, वो भी आज अभी 31 तारीख तक, जो क्योंकि आपका सेल है, तो उसमें एसपीजे लाइव से ये ना सिर्फ आपका 12,999 का मिलता है। इसमें आपका क्या है, लाइव फाउंडेशन बैचेस है, 10,000 प्लस एमसीक्यू कोर्स है, एकलव्य का बीपीएससी टेस्ट सीरीज है, बुक किट है, बीपीएससी प्रीलिम 2025 का क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। बट इस सब के साथ आपको अपना मेन मुद्दा तो ये याद ही रखना है, क्या मेन मुद्दा ये याद रखना है कि आपको टाइम जो मैनेज करने का है भाई, 3+3+2 जॉब वाले, 3+5+2 हमारे नॉन जॉब वाले, ये अभी से कर लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है? और सुबह मॉर्निंग में उठकर देखिएगा क्या मजा आपको आता है ना। चलिए अभी हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। जो भी लोग मॉर्निंग में उठते हैं ना, जरूर वो अपने कमेंट में बताइएगा कि, या फिर जो आज से 1-2 दिन बाद उठना शुरू करें और फिर उसके बाद जब ये वीडियो देखें तो जरूर बताइएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।